निकल पड़ी थी डनांग से हुई एन की तरफ, और मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी आज की कि मैंने पहले से कोई भी हॉस्टल बुक नहीं किया था, और अब लास्ट मोमेंट पे ना तो कोई हॉस्टल मिल रहा था ना कोई बजट होटल। टैक्सी ने मुझे यहाँ उतार दिया है ओल्ड टाउन के पास में। नाउ आई हैव टू लुक फॉर सम होटल टू स्टे इन। फाइनली मिल गया रूम। इट्स इन दिस होटल कॉल्ड पैराडाइज होटल हुई एन, और 2400 रुपये का रूम मिला यहाँ पे, क्योंकि अभी कोई भी होटल्स वगैरह जो है वो खाली नहीं है। यहाँ पे रूम भी बड़ा वाला ही मिला क्योंकि और कोई अवेलेबल नहीं था। थोड़ी देर भटकने के बाद एक डिसेंट सा होटल बहुत ही अच्छे रेट पे मिल गया था, वरना बाकी के होटल्स तो यहाँ पे 30 से 40 हज़ार पर रूम चार्ज कर रहे थे। भाई इतना तो मेरा पूरे ट्रिप का बजट था। अब क्योंकि होटल का चेक इन टाइम 1 बजे का था और मैं सुबह 9 बजे ही पहुंच गई थी, तो इसलिए मैंने होटल के क्लोक रूम में अपना सारा सामान रखवाया और मैं निकल गई कुछ खाने पीने और ओल्ड टाउन एक्सप्लोर करने के लिए। हुई एन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। द स्ट्रीट्स हियर आर सो प्रिटी, बट वेट अंटिल यू सी दिस टाउन एट नाइट। और यहाँ पे खाने पीने के लिए भी ना बहुत प्यारी प्यारी चीजें थी। फिर मैंने ये लोटस ड्रिंक देखी, यहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी थी, तो इसलिए मैंने कहा ये भी पी लेते हैं, और इट वॉज रियली रिफ्रेशिंग। हुई एन कस्टम मेड ड्रेसेस के लिए बहुत फेमस है, एंड दे गेट योर ड्रेस रेडी विद इन 24 आवर्स। बट आई वॉज बीइंग चार्ज्ड अ लॉट। मे बी आई वॉज सपोज टू बार्गेन, आई डोंट नो, बट आई जस्ट ड्रॉप द प्लान। फिर मुझे यहाँ पे एक हिंदुस्तानी रेस्टोरेंट मिल गया और यहाँ का स्टाफ भी हिंदुस्तानी था, और खुशी खुशी में मैंने इतना कुछ मंगवा लिया ना, बट एवरीथिंग वॉज टेस्टी एंड वर्थ द प्राइस। दिस इज आलू पराठा। ओके। जितने में मैंने सुबह एक स्मूदी पी थी, उतने में इस रेस्टोरेंट में मेरा आलू पराठा, अमृतसरी नान, दही, लस्सी सब कुछ हो गया था। आई हैड रियली गुड इंडियन फूड, और अभी जस्ट केम बैक टू होटल, चेंज, एंड नाउ आई एम थिंकिंग to go and explore Old Town again, buy the tickets maybe and see the other things here. तो अपने होटल से एक बाइसिकल रेंट करके मैं निकल पड़ी थी वापस से ओल्ड टाउन की तरफ। Ended up buying this hat again because I lost the last one while I was on the trek. So I really want to see this Chinese congregation house. ये बहुत प्यारा है, बट इसको देखने के लिए टिकट्स लेनी पड़ेंगी, जो फिलहाल मुझे नहीं पता कहाँ से मिलेंगी। मैंने वहाँ वो चाइनीज़ कॉन्ग्रीगेशन के बाहर ही और असेंबली हॉल के बाहर ही अपनी बाइक पार्क कर दी है, बाइसिकल। आई डोंट नो कोई उठा कर ना ले जाए। यहाँ के लोग वैसे हैं तो बहुत अच्छे, कोई लेता नहीं है कुछ चीज़, बट यू नेवर नो। अब मुझे टिकट कहाँ से लेनी है वो मुझे पता ही नहीं चल रहा। वो एक तो यहाँ पे जो लिखा है वो समझ में भी नहीं आता है। दिस इज ऑल्सो कन्फ्यूजिंग, ऑल दी शॉप्स लुक सेम। Lady ticket. Here is the ticket counter, and now I head to the things that I have to see. Got the ticket, and I also got these pants for myself क्योंकि मुझे अंदर पगोड़ा में जाना है, and happy to see कि my bicycle is still here with all the सामान it had in. Now let's go inside. This is how the inside of this pagoda looks like. और यहाँ पे ऊपर आप देख रहे हो तो पूरी ऐसे सर्कुलर इंसेंस स्टिक्स लगाई जाती हैं, जिसमें लोग अपनी विशेस या अपनी प्रेयर्स लिखते हैं। टैलेंट देख रहे हो भाई लोगों का, मतलब पेड़ की नीचे वाला पार्ट लेके ना उससे ये कलाकृतियां बनाई हैं इन्होंने, एंड दिस कुड बी यूज्ड एज अ गुड सोविनियर। वापस से अपनी बाइसाइकिल उठा के मैं निकल पड़ी होयान की गलियां घूमने के लिए, और मैं पहुंची इस शॉप पे जिसका नाम था संडे। और यहाँ पे ना एक बहुत ही प्यारी सी वॉल है जहाँ पे आप इंस्टाग्राम वर्दी पिक्चर्स ले सकते हो। रुको दिखाती हूँ। और फिर मेरा नेक्स्ट स्टॉप था थू बॉर्न रिवर। यहाँ पे जाके थोड़ी देर बैठी, बट बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी, तो सोचा जाके होटल में रेस्ट कर लेती हूँ और शाम को आके इस जगह की वाइब देखते हैं। आई सीरियसली हैव नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब दिस प्लेस। बहुत प्यारी। होई एन अपने स्ट्रीट फूड के लिए बहुत जाना जाता है, बट फॉर माई इंडियन टेस्ट बड्स जिन्हें मसालेदार और चटपटा खाने की आदत है, ये सब कुछ थोड़ा सा ब्लैंड टेस्ट कर रहा था। बट वियतनाम की आइस टीज आर टू डाई फॉर। मैंने यहाँ पे ना पानी से ज्यादा आइस टी पिए। अब जब मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ ट्राई कर लिया था स्ट्रीट फूड में, तो इट वॉज टाइम फॉर द मोस्ट मैजिकल बोट राइड इन द बॉर्न रिवर।
गेट सम मसाज। यहाँ पे रोज़ 12-15 किलोमीटर चल के मेरे पैरों की जो गंदी दशा हो गई थी ना, ये मसाज करवाने के बाद बहुत रिलैक्सिंग फील हुआ, मज़ा ही आ गया। और होई एन में ना रात को 11 बजे तक सब कुछ बंद हो जाता है, तो आई ऑल्सो वेंट टू माई होटल टू गेट सम रेस्ट। नेक्स्ट डे आई हैड अ होलसम ब्रेकफास्ट। होटल से चेकआउट कर लिया और बैग्स रखवा दिए होटल के ही क्लॉक रूम में, और एक स्कूटी भी रेंट कर ली क्योंकि इस दिन आई हैड प्लान्ड फॉर अ ट्रिप टू कोकोनट विलेज। सो इट इज 1,070,000। Yeah, enough. Can you keep the bill? Okay. Stopped here because थोड़े पैसे निकलवा लेते हैं पहले। Reached the coconut village of Hoi An and near Hoi An, and I already look like a tornado just hit me. This trip to Coconut Village was one of the best of my whole Vietnam trip. Don't miss this if you're coming to Vietnam. Unload fishing net. Yeah? Unload dancing. And photo. Okay, okay. Photo included? Yes. Okay. दस भूख लगी है क्योंकि सुबह के खाने से कुछ भरा नहीं, तो आई एम हेयर एट रोजीज कैफे। इसके बहुत अच्छे रिव्यूज हैं, सो लेट्स सी। वहाँ पर तो ना एक स्मूदी पी के मेरा पेट भर गया, तो नाउ आई एम बैक टू एंशिएंट टाउन फॉर सम सोवेनियर शॉपिंग। यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी शॉप्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, बट डोंट फॉरगेट टू बार्गेन। हाय, लुक हियर। इफ यू एवर कम टू होई एन, डू नॉट मिस दिस बोबा आइसक्रीम। अब मेरी होई एन की लिस्ट में 2 और चीज़ें रहती थी। एक था ये राइस फील्ड, जो कि बहुत प्यारे थे, पर यहाँ पे ज़्यादा कुछ करने को था नहीं, तो इसलिए आई वेंट टू माई नेक्स्ट स्पॉट, दैट वॉज आन बांग बीच। बहुत ही प्यारी बीच है, बट बहुत ज़्यादा क्राउड था, तो इसलिए थोड़ी देर चिल करके मैं यहाँ से भी वापस आ गई। अल्कोहल इन नॉर्मल स्टोर्स। अब क्योंकि मेरे पास और कुछ करने को था नहीं और मेरी फ्लाइट में अभी भी बहुत ज़्यादा टाइम था, तो मैं वापस एंशिएंट टाउन चली गई थोड़ा और स्ट्रीट फूड ट्राई करने के लिए। It's 8:50 at night और मेरी डनांग से फ़्लाइट है 10 बजे की, और जहाँ पे मैं अभी हूँ होई एन, यहाँ से डनांग एयरपोर्ट पहुँचने में 45 मिनट्स लगेंगे। इट्स ऑलरेडी 8:50, तो आई रीच एट 9:50 अराउंड 9:45, 50 आई डोंट नो, और 10 बजे की फ़्लाइट है।